Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers of your chapter number 5, Judiciary, from your book Civics. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि you read that one of the main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. इसका मतलब आप तो जानते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स को ऊपर करके रखना है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और वायलेट होने से बचाने का काम कौन करता है? जुडिशियरी करती है। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है व्हाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना क्यों नेसेसरी है? ये जो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करके रखने का जो फंक्शन है वो क्यों है, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए क्या? साधारण सी बात है भाई, आप आंसर में देखिए कि एज इट इंश्योर्स दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब आप जानते हैं भाई जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट को भाई प्रोटेक्ट करता है एज अ सेवियर, एज अ प्रोटेक्टर, तो जुडिशरी करता है ना, राइट? सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है जो बाकी लोगों को भी इंटरफेरेंस से बचाए, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट का काम है उसमें इंटरफेयर ना कर पाए, उसके बीच में बिल्कुल ढाल बन के खड़े रहने का काम किसका है? जुडिशरी का है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना तो किसी ना किसी को तो करना होगा ना, तो वो काम किसका है? जुडिशरी का है। सो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, राइट? राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात चल रही है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? अब आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि जुडिशरी का काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। और यहाँ पे भाई फंडामेंटल राइट ही है, यहाँ पे एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये एक राइट है फंडामेंटल, और प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का। तो ऑब्वियसली दोनों कनेक्टेड हुए ना, एक प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, दूसरा फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डिक्लेयर्स दैट सिटीजंस कैन गो टू कोर्ट्स फॉर जस्टिस if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Hence, this independence of judiciary is necessary to uphold the right of the citizen. यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप जानते ही हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है राइट टू लाइफ, यानी कि किसी भी राइट को वायलेट नहीं करना है, यानी कि वायलेट ना हो उसे बचाने का काम भी भाई हमारा जुडिशरी ही करता है। ठीक है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति का वायलेट हो रहा है तो उसको बचाने का काम ऑब्वियसली जुडिशरी का है। ठीक है, सो जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे वो क्या कर पाए? जिससे वो एकदम अपहोल्ड, यानी कि सारे व्यक्ति के सारे फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करके रखे और बचा कर रखे और वायलेट होने से बचा ले। ठीक है, सो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशरी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, तो दोनों भाई कनेक्टेड ही हुए ना। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन में हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1980 से चला आ रहा है। सो क्या ये सच में इंश्योर करता है जस्टिस? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ऑब्वियसली जस्टिस करता है, इंश्योर करता है जस्टिस। क्यों? क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जो कोर्ट कचहरी का मामला बिल्कुल नहीं समझते हैं, जो लिखा पढ़ी भाई इतनी चीजें होती हैं कोर्ट में, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो सब उन बेचारों को कैसे पता होगा? तो उनको भी तो जस्टिस मिलना चाहिए ना, स्वतंत्रता, जस्टिस, सब कुछ सबके लिए सेम होना चाहिए। सो उनको भी जस्टिस प्राप्त हो, इसलिए PIL एक नया सिस्टम लाया गया और ऑब्वियसली भाई जस्टिस इंश्योर करता है वो। ठीक है, एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। द पुअर हु आर इलिटरेट एंड फाइनेंशियली वीक फाइंड इट डिफिकल्ट गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस। यानी कि आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया में गरीब हैं और जस्टिस का ज भी नहीं पता है उन्हें, लेकिन उनके पास भी अधिकार है भाई जस्टिस मिलने का, राइट? सो उनको जस्टिस कैसे मिलता है? PIL के थ्रू मिलता है। वो एक बस उनको एक लेटर बनवाना पड़ता है वकील के द्वारा
एंड उनका केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए भी सेम चीज है, और ऑब्वियसली PIL बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है, साथ ही साथ बहुत मदद भी करता है उन गरीब और फाइनेंशियली वीक लोगों की जो जस्टिस से क्या करते हैं, जस्टिस उनके पर्दा लगा रखा है, यानी कि वो जस्टिस का जब भी नहीं जानते। सो इसके लिए PIL बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चल देन टेक केयर, बाय बाय।